ओढ़ साचु प्रथम द्वितीय खंड मनोरमा ओढ़ इत्युपलक्षणं रमासीत् तत्र खत्वं बागासीरित्यत्र झयो इत्याकारस्य धकारः दासिष्ठेत्यादो दादेः इति खत्वं नो नेति खत्वं च नेति बोध्यम्। रमासीत् तत्र खत्वमिति सर्वस्याप्यकया युक्तया वारणे नापाद्यमाने न्याय नादादेव मुक्तम्। खत्वम यद्यपि नाझलो यह सूत्र अक्षर समामनायिकों का ही निषेध करता है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस शास्त्र की नाझलो इस शास्त्र के पूर्व अनिष्पत्ति होने से तथा तो हकारेण आकार का ग्रहण हो जाने से विषपा भी यहाँ पर होढ़ से ढत होना चाहिए। तथापि नाझलो में आकार का प्रयोग होने से हकार का आकार सवर्ण न होने से ढत नहीं होता। ग्राहक शास्त्र तो आचार्य ने पढ़ा ही है जब मृण्माकार का निष्पत्ति कहना उचित नहीं। इस आशंका को वारण करने के लिए शब्दकार कहते हैं तो प्रथम वर्णों का उपदेश हुआ ज्ञात की संज्ञा की जाती है, अतः उपदेश के अनंतर इस संज्ञा हुई। इस संज्ञा के उत्तर आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार के उत्तर सवर्ण संज्ञा के उत्तर अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इसका वाक्यार्थ बोध होता है पूर्वोक्त समूह युक्त अनुदित सूत्र से अस्य चो इत्यादि में सवर्णों का ग्रहण होता है। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। इति तन्मूलक वाक्य परिसमाप्ति न्याय से वाक्य परिसमाप्ति न्याय से क्या होता है जब पूर्वोक्त समूह युक्त अनुदित सूत्र के अस्तित्व इत्यादि में सवर्णों का ग्रहण होता है तो वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। वस्तुतः इसका भाव यह है कि आदिरंतेन सहेता इससे प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर नाझलो इसका वाक्यार्थ बोध हो जाने पर निर्णीत नाझलो का विषय परिहार पूर्वक तुल्या से प्रयत्न सवर्णम से सवर्ण पद बोध्यत्व निश्चय हो जाने पर अनुदित सूत्र से सवर्णों का ग्रहण होता है। अन्यथा बाधक की संभावना होने से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का साधबोध नहीं होगा, क्योंकि अप्रामाण्य ज्ञान से अनाक्रांत शक्ति ज्ञान ही साधबोध का कारण होता है। क्योंकि अप्रामाण्य ज्ञान से अनाक्रांत शक्ति ज्ञान ही साधबोध का कारण होता है। नाझलो इस सूत्र के वाक्यार्थ बोध के पूर्व सवर्ण पदार्थ का निश्चय नहीं है। जो यह कहते हैं कि निषेध शास्त्र के वाक्यार्थ बोध के पूर्व विधि शास्त्र का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, वह युक्त नहीं। पदार्थोपस्थित अर्थात पदार्थ ज्ञान हो जाने पर वाक्यार्थ बोध में कोई बाधक न होने से अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होने से निषेध शास्त्र को विधि शास्त्र की अपेक्षा रहने पर भी विधि शास्त्र को निषेध शास्त्र की अपेक्षा में कोई प्रमाण नहीं है। इस पर कथन है अब जो हो रहा है इत्युपलक्षणम रमासीत् तत्र खत्वम। नाझलो में आकार का प्रयोग हो जाने से रमास यहाँ पर खत्व नहीं होता। वस्तुतः खत्व सिद्ध हो जाने पर प्रथम आकार को ढत्व होगा और उसको खड़ो कह सी से कत्व होगा, तब खत्व की प्राप्ति है। तब खत्व की प्राप्ति यद्यपि ढत्वादि असिद्ध होने से अर्थात यद्यपि ढत्वादि असिद्ध हो जाने से संयोगांत लोप प्राप्त है, तथापि आकार प्रत्येक रूप एक युक्ति से वारण तथा आपद्यमान अर्थ में न्याय का अनादर होने से इस प्रकार कहा कि बागासीह यहाँ पर धयोहन तरस्याम से आकार को घकार तथा दाशिष्ट इत्यादि में दादेर धातु और घ इससे आकार को घ तो नहीं होता। क्यों?
ये कहे तत्र इखादित्यनुवर्त्य स्वराणाम चेत तत्र निवर्त्य प्रत्नभेदो व्याख्यायते तदा नाध्रो सूत्रम मास्तुत भाष्य स्थितम। यहाँ पर आकार का प्रश्लेख रूप एक युक्त के वारन तथा आपद्यमान अर्थ में न्याय का अनादर होने से इस प्रकार कहा जो बागासी यहाँ पर जो होन तरश्याम से आकार को घकार तथा दाशिष्ट इत्यादि में दादेर धातु और घ इससे आकार को हत नहीं होगा नहीं होता। क्यों तो विवृत मुष्मनाम यहाँ पर इखद का अनुवर्तन तथा स्वर का निवर्तन करने पर स्वर प्रत्याहार बोध्य वर्णों का इखत स्पृष्ट तथा अथ प्रत्याहार बोध्य वर्णों का विवृत प्रयत्न होगा। तथा च प्रयत्न भेद हो जाने से अथ प्रत्याहार बोध्य वर्गों की हल प्रत्याहार बोध्य वर्णों के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों? नाझलो इस सूत्र का प्रत्याख्यान इस प्रकार भाष्य में कहा गया है। नाझलो का प्रत्याख्यान ये आकार के प्रश्लेख में प्रमाण है। अन्यथा आरंभ पक्ष में दीर्घाकार हकार की सवर्ण संज्ञा होगी, प्रत्याख्यान पक्ष में प्रत्न भेद होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, फल भेद रहने पर प्रत्याख्यान संगत हो जाएगा। अतः आरंभ पक्ष में आकार का प्रश्लेख करना चाहिए। इस भाग्य के प्रमाण से प्लुताकार का भी प्रश्लेख करना चाहिए। अब विद्यादेश ऐदिह द्विमात्र एव तात्परत्वात् तेन कृष्णे कथमित्यत्र त्रिमात्रो न एवं उत्तर सुते भी तेने गंगोदकमित्यादो त्रिमात्रो न। अब यहाँ पर वृद्धि आदित्य वृद्धि संज्ञा स्यात् तो ऐजिह द्विमात्र एवं ऐच यहाँ पर द्विमात्र ही लिया जाता है तकार से पर होने के कारण। अतः कृष्णिकत्वम यहाँ पर त्रिमात्र नहीं होता। इसी प्रकार अदेंग गुणः यहाँ पर भी एंग द्विमात्र ही लिया जाता है। अतः गंगोदकम में त्रिमात्र नहीं होता। पुनः ऐच विधिरादेश यहाँ पर द्विमात्रिक वर्ण ही लिया जाता है, द्विमात्र ही लिया जाता है तकार से पर होने के कारण। अतः कृष्णिकत्व यहाँ पर त्रिमात्र नहीं होता। इसी प्रकार अधिंग गुना यहाँ पर भी एंग द्विमात्र ही लिया जाता है। अतः गंगोदकम में त्रिमात्र नहीं होता। अब भुवादियो धातु क्रियावाचनो भुवादियो धातु संज्ञा से हो। यहाँ पर क्रियावाचनो भादियो धातु संज्ञा से हो। क्रियावाची जो भुवादि धातु संज्ञा हो तो भूश्च बाश्चेति द्वंद्वः, भूश्च बाश्चेति द्वंद्वः आदि शब्दयोर व्यवस्था प्रकार वाचिनो लेखशेखः भूवो आदि जेखामिति विग्रह बहुव्रीहि अभूपभृत्यो वा सदृशाः सादृशं च क्रियावाचकत्वेनेत्यभिप्रेत्याह क्रियावाचन इति। तो क्रियावाचन किम तो जाह पश्यत इत्यादो जाह पश्यस इत्यादो धातुत्व माँ भूत सति ही तस्मिन् आतो धातो इति स्यात्। सदंतकार बा धातो बा सदृश्यम च प्रयोग भेदेन बोध्यम आतो धातो इति न च। अब यहाँ पर भू और बा का द्वंद्व समास होता है। भूश्च बाश्चेत भूश्च बाश्चेत द्वंद्व, भू और बा का द्वंद्व समास होता है। क्योंकि व्यवस्थावाची आदि शब्द का तथा प्रकारवाची आदि शब्द का, व्यवस्थावाची आदि शब्द का तथा प्रकारवाची आदि शब्द का एक सेक होकर तब बहुब्रीहि समास होता है। यदि कहो कि एक धर्मावच्छिन्न का एक धर्मावच्छिन्न संबंध से एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय रूप साहित्याभाव होने से द्वंद्व नहीं होगा तो यह नहीं कह सकते। क्योंकि भूभौ इस समुदाय का एक अर्थ होता है समुदायत्व,
भुवो इस समुदाय का एक धर्म होता है समुदायत्व, अतद्वच्छिन्न हुआ समुदाय। पुनः